नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। हर गांव में CSC सेंटर खुलेंगे, पेंशन और छोटी राशि की लेन देन होगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा, जनता के सहयोग से भाजपा की सरकार बनी है। विष्णुदेव जी ने कैबिनेट की पहली बैठक में प्रस्ताव 18 लाख आवास की स्वीकृति प्रदान की। मोदी जी ने 32,50,000 ग्रामीण आवास आवंटित किए, उनमें 8,46,931 आवास छत्तीसगढ़ को दिए। 200 से अधिक महतारी सदन निर्माणाधीन हैं और एक सदन 29 लाख रुपए का है। केंद्र सरकार ने पेंशन योजना में बदलाव किया, अब कर्मचारी को मिलेगा सेवानिवृत्ति पर 50% वेतन। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से अपने कर्मचारियों के लिए एक नई एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है। ये योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक विकल्प के रूप में मिलेगी, जो सेवानिवृत्ति लाभों की गारंटी सुनिश्चित करेगी। ये योजना कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच बन सकती है, जिससे उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक राहत मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव, कांग्रेस बीजेपी के 10 मेयर कैंडिडेट की प्रोफाइल। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों के मेयर प्रत्याशियों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने 5 महिलाओं को मौका दिया है। इनमें 4 प्रत्याशी 12वीं तो 9वीं और 7वीं पास 2 कैंडिडेट शामिल हैं। बिलासपुर में कांग्रेस से प्रमोद नायक और भाजपा की पूजा विधानी चुनाव लड़ेंगी। राजनांदगांव में भाजपा से मधुसूदन यादव का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी निखिल द्विवेदी से है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा, वहीं 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने खेला बड़ा सियासी दांव। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही भाजपा ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने 10 नगर निगमों में महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। राजधानी रायपुर से मीनल चौबे को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने महिलाओं पर खास फोकस किया है। पार्टी ने 50% सीटों पर महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव, कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दुर्ग जिले में नगर पंचायत धमधा, पाटन, उतई, धमधा और उतई के 15-15 पार्षदों की लिस्ट जारी की गई है। बिलासपुर नगर निगम के भी 40 नामों की घोषणा हुई है, जबकि रायपुर के 70 वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। पार्टी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर समेत बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर और अन्य नगर निगमों के प्रत्याशियों के नामों को प्रदेश नेतृत्व ने मंजूरी दे दी है। बीजेपी में एक और चाय वाले को बड़ा मौका, छत्तीसगढ़ में बनाया मेयर कैंडिडेट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी नगर निगमों के मेयर पद के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। रायगढ़ से जीवर्धन चौहान को महापौर पद का टिकट देकर पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। जीवर्धन चौहान का नाम न तो उम्मीदवारों की दौड़ में था और न ही उनकी नाम की कोई चर्चा हो रही थी। राजनांदगांव सीट से पूर्व सांसद मधुसूदन यादव को टिकट देकर भाजपा ने चौंका दिया है। मधुसूदन महापौर भी रह चुके हैं। भाजपा की सूची में ज्यादातर युवा और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में मेयर उम्मीदवार बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज हैं आमने सामने। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने 10 निगमों में अपने मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इन 10 निगमों में ज्यादातर महिला आरक्षित हैं, लिहाजा महिला उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इसी के साथ जितने भी कैंडिडेट्स फाइनल किए गए हैं वो दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं के करीबी हैं। इसलिए कहना गलत ना होगा कि इस बार निकाय चुनाव में कैंडिडेट्स के साथ दिग्गज नेताओं की साख पर दांव पर लगी हुई है। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन में गड़बड़ी, ACB, EOW की छापेमारी जारी। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन में हुई गड़बड़ी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी लगातार जारी है। कार्रवाई का दायरा रायपुर, दुर्ग और चलकुला के साथ साथ कई अन्य ठिकानों तक फैल चुका है। ACB और EOW ने मोक्षित कॉर्पोरेशन पर दबिश दी है, जो सरकारी मेडिकल सप्लाई के कारोबार से जुड़ी कंपनी है। इसके साथ ही शांति लाल चोपड़ा और उनके बेटे शशांक चोपड़ा के घर और ऑफिस में भी जाँच चल रही है।
छत्तीसगढ़ में इस्तीफे का दौर जारी। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस द्वारा निकाय चुनावों की प्रत्याशी सूची जारी किए जाने के बाद कुछ पदाधिकारियों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। 2 ब्लॉक अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। चुनाव चयन समिति के फैसले से नाराज होकर गौरेला नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमोल पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दरअसल अमोल पाठक गौरेला नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी ठोक रहे थे। अंतिम समय में अमोल की जगह अशोक शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपक बैज का पुतला जलाकर लगाए मुर्दाबाद के नारे। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा 40 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी के कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस लिस्ट को गलत ठहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का पुतला जलाने के साथ राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस विरोध और दीपक बैज मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रत्याशियों की सूची में धांधली हुई है और कुछ बाहरी व्यक्तियों को अन्य वार्डों से टिकट दिया गया है। रायपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल, हिंदू संगठनों के विरोध, पादरी सहित 3 गिरफ्तार। रायपुर के मोवा स्थित मितान विहार कॉलोनी में मतांतरण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मितान विहार के एक मकान में लंबे समय से प्रार्थना और क्लास की आड़ में धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना हिंदू संगठन बजरंग दल को मिली थी। इस सूचना के बाद आज सुबह हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकान के बाहर पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पंडरी थाना पुलिस, सिटी एएसपी, सीएसपी और साथ थाना प्रभारी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति पर नियंत्रण पाया। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को निकाय, 17 फरवरी से 3 चरणों में पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ प्रदेश में आचार संहिता 20 जनवरी से लागू हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव 1 चरण में 11 फरवरी जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में 17 फरवरी शुरू होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। मतदान 11 फरवरी को होगा और मतगणना 15 फरवरी को की जाएगी। महापौर की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में विरोध शुरू, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगाए बड़े आरोप। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दोनों पार्टियों ने एक के बाद 10 नगर निगम के मेयर, अध्यक्ष और पार्षद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। सूची जारी होने के बाद अब कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस की सूची में 10 महापौर, 40 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसके बाद अब पूर्व विधायक और चिरमिरी महापौर प्रत्याशी विनय जायसवाल के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। रायपुर नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के महापौर और पार्षद पद की सभी प्रत्याशी कल दोपहर एक साथ रैली निकालकर नामांकन दाखिल करेंगे। इसको लेकर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज रायपुर की भाजपा के महापौर और पार्षद प्रत्याशियों की बैठक ली। बैठक में रायपुर के चारों विधायक सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, राजेश मूणत मौजूद थे। बता दें कि इस बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा, मत भूलिए कि अदानी और अंबानी जितने आगे बढ़ेंगे, इन अरबपतियों को उतना ही पैसा मिलेगा। आपके बच्चों को उतना ही कम नौकरियां मिलेंगी। नोटबंदी और जीएसटी भारत की गरीब आबादी को खत्म करने के हथियार हैं। आम लोग उतना ही जीएसटी देते हैं जितना अदानी अंबानी देते हैं। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात, एक फोन कॉल से भारत अमेरिका रिश्तों को लगी पंख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच भारत अमेरिका के रिश्तों में मजबूती को लेकर बात हुई। ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार है कि जब पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर उन्हें उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मसलों को लेकर बात हुई है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शौचालय का टूटा, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, शिक्षा विभाग को नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने स्कूलों में मौजूद शौचालय के इस्तेमाल लायक नहीं होने को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूरे मामले में नाराजगी जताई है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी को नोटिस देकर व्यक्तिगत रूप से हलफनामा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के कब्रिस्तान के लिए 2 माह में जगह तय करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा है कि वो राज्य में ईसाइयों के कब्रिस्तान के लिए चिन्हित करें। कोर्ट का ये आदेश छत्तीसगढ़ के एक गांव में ईसाई रीति रिवाज से अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए दायर याचिका पर आया है। दरअसल रमेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज के तहत शव दफनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस पर रमेश ने शीर्ष अदालत का रुख किया। छत्तीसगढ़ में हनुमान चालीसा बजाने पर मिली धमकी। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर के एक मंदिर में हनुमान चालीसा के बजाने से ऑटो चालक ने मंदिर में पहुंचकर धमकी दी। हनुमान चालीसा की आवाज सुनकर कोनी का ऑटो चालक इश्तिहार खान मंदिर में पहुंच गया। उसने बोला कि इतना हिंदू बनने का शौक है तो अयोध्या में जाओ, यहाँ हिंदू हिंदू मत करो, नहीं तो मंदिर से चोगा निकाल कर फेंक दूंगा। मंदिर में धमकी देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव के लिए आपका घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू और प्रदेश महासचिव वदूद आलम ने आज गारंटी पत्र जारी किया, जिसमें 30 गारंटियों का ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि आजादी के बाद से आज भी छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज भी लोगों को टैंकर से पानी दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार की उदासीनता से महंगी बिजली मिल रही है। रायपुर में हेरोइन तस्करी का भंडाफोड़, छापामार कार्रवाई में महिला समेत 6 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हेरोइन तस्करों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आमा नाका और गुढ़ियारी से पुलिस ने अलग अलग ठिकानों में दबिश देकर पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि हेरोइन पंजाब से लाकर रायपुर में खपाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने शहर के अलग अलग स्थानों में दबिश देकर कार्रवाई की। मिजाज तापमान में लगातार बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हवा की दिशा में परिवर्तन में होते ही वातावरण से ठंडक पूरी तरीके से गायब हो गई है। अब दिन में धूप चुभने लगी है। इधर दिन का तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बता दें कि दिन और रात का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जनवरी महीने के आखिरी दिनों में कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री के बीच बना हुआ है। भारत को झटका, चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के खेलने पर संशय बना हुआ है। इस बीच बीसीसीआई के सूत्र ने कहा है कि अगर चोटिल बुमराह दिए गए समय में 100% फिट हो जाते हैं तो ये चमत्कार ही होगा। पीठ की चोट से जूझ रहे बुमराह के इलाज के लिए बीसीसीआई न्यूजीलैंड के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रोवन स्काउटन से संपर्क किया है। उनकी रिपोर्ट के बाद ही फैसला होगा। बोर्ड बुमराह को न्यूजीलैंड भी भेजने वाला था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी बदली, राज्यपाल के सचिव बनाए गए आर प्रसन्न। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आचार संहिता के बीच आईएएस अधिकारियों के प्रभाव बदले हैं। अब एएस प्रकाश को परिवहन विभाग के सचिव पद पर पदस्थ करते हुए परिवहन विभाग के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आर प्रसन्ना और अब अपने मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ राज्यपाल के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस यशवंत कुमार को ग्रामोद्योग विभाग के सचिव के पद पर पदस्थ करते हुए संसदीय कार्य विभाग, ग्रामोद्योग, हथकरघा विकास विपणन संघ, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रायपुर के हर वार्ड में लगेगा वाईफाई, महिलाओं को फ्री मिली सिटी बस सेवा। रायपुर के लिए हर वर्ग में फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए सिटी बस में फ्री टिकट मिलेगा। हालांकि ये सब कुछ तब होगा जब रायपुर की जनता आम आदमी पार्टी की शहर सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी ने अपना निकाय चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रायपुर नगर निगम में महापौर पद की प्रत्याशी डॉक्टर शुभांगी तिवारी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने घोषणा पत्र को जारी किया। इसे गारंटी पत्र नाम दिया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।